अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th के इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। पार्ट्स बाय पार्ट्स हम लोग किया करेंगे। डेली कुछ क्वेश्चन शेयर्स हुआ करेंगे मेरे चैनल पे ताकि हमारी प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास। डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ये 2 मार्क्स का हमारे पास जो है क्वेश्चन है, जिसकी डिफाइन करना है हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को। इन एन इक्वेशन इफ़ वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, अगर तो वेरिएबल हमें एक्सपोनेंट्स में मिलते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी। हमने एक डेफिनेशन ये डिफाइन कर दी, 2 मार्क्स का ये है क्वेश्चन है। सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। एक्स स्क्वेयर माइनस 11x इक्वल टू 152। तो क्या करना है हमने, एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर आ गया माइनस 11x, हमने पहले इक्वेशन बना लेनी है इक्वल टू 0 करके। ये प्लस का 152 है ना, साइड दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं, फर्स्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ कोई डिजिट नहीं था, इसका मतलब है हमने 1 ले लिया। 1 मल्टीप्लाई होगा 152 से, तो 152 आता है। हमें दो ऐसे डिजिट्स चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 152 और प्लस माइनस करने से 11 दें। वो दो डिजिट्स है, अगर माइनस माइनस हो ना तो इन दो डिजिट्स में माइनस प्लस आता है। ये वो दो डिजिट्स हैं 19 और 8, जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो वही आंसर आता है जो 1 को 152 से करवाने से आता है, मीन्स के 152। और अगर प्लस माइनस करवाएं तो 19 में से 8 माइनस करवाएं 11 आ जाता है। अब हमने एक ये हमने पेयर बना लेना है, ये वाला, और एक हमारे पास ये पेयर बन जाना। इन दोनों में से x कॉमन आता है, अंदर आ जाएगा x माइनस 19 प्लस। अब इन दोनों में से 8 जो है ना वो 152 को 19 पे डिवाइड करता है, तो 8 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x माइनस 8 9 आर 19 आर बार 52 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये x माइनस 9 2 टाइम्स है, और x प्लस 8 हम लोग एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और लिखेंगे x माइनस 19 इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यू 0 के इक्वल है, हम लोग इन्हें सेपरेटली 0 के इक्वल ले लेंगे। x प्लस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 19 इक्वल टू 0। ठीक है, x 0 प्लस का माइनस इधर आके, प्लस का इधर आके माइनस का 8 हो गया, और ये 0 प्लस 19 हो गया, माइनस का 19 इधर आके प्लस का हो गया। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 8 और x की वैल्यू हमारे पास आई 19। तो फिर हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 8 और 19। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो हम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ 1 है ना, तो मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कोई डिजिट नहीं, तो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 आता है। हमें दो ऐसे डिजिट्स चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से भी 2 दें, प्लस माइनस करने से भी 2 दें। अब दो कोई भी ऐसे डिजिट्स नहीं हैं जिनको मल्टीप्लाई भी करवाओ तो 2 आ जाए और प्लस माइनस करवाओ तो भी 2 आ जाए। तो अगर इस तरह फैक्टराइजेशन से इक्वेशंस ना सोल्व हो रही हो तो फिर हम लोग कौन सा तरीका अप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला। तो यहाँ हम लोग एक्स स्क्वायर के साथ कोई डिजिट नहीं, हम ए की वैल्यू ले लेते हैं 1, बी की वैल्यू आ जाएगी 2 और सी की वैल्यू भी आ जाएगी -2, ये वाली। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। माइनस का माइनस आ गया, बी की वैल्यू आ गई 2, यहाँ भी b की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू -2 है, डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। ठीक है, तो यहीं पे स्टेप कर लेते हैं। -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 8 आता है, डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस 4 12 आ जाएगा हमारे पास। 2 प्लस माइनस 12 ओवर 2, और साथ यहाँ पे 2 के साथ माइनस दिया। ठीक है, अब जो है ना हमारे पास 12 का जो है ना वो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो 12 को हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 और 3 1 आर 3। तो हमारे पास -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, 12 की क्या फैक्टराइजेशन निकली है, 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो -2 प्लस माइनस, अब इस 2 टाइम्स है ना, तो हम लोग इसे अलग लिख लेंगे। 2 का स्क्वायर, ये 2 को हमने लिख लिया 2 का स्क्वायर, इन दोनों 2 को, और स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया, और 3 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 -2
प्लस माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ सकते हैं, हम लोग 2 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 2 से कटिंग हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाना है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। अब 4 वाला क्वेश्चन जो है ना वो हम लोग देखते हैं। ये भी 2 मार्क्स का हमारे पास क्वेश्चन था जो हमने किया है। 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा का स्क्वायर और फिर ब्रैकेट क्लोज है और इसकी पावर, इन सब की पावर 5 है। अब हमने देखना है ये वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये मैं अभी सोल्व करूँगी तो फिर मैं आपको करवाऊंगी। अब 5th वाला हम करेंगे, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, इस पर हमने क्या करना है, हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करनी है। हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, थर्ड हमने फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, हमारे पास नहीं ना दी हुई, फर्स्ट और सेकंड दी है, थर्ड हम लोग खुद लेट कर लेंगे। लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर रेशो। ठीक है, रेशो में हमारे पास ये वाला आ जाएगी सेकंड वाली, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, फिर ये प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे। ठीक है, और फिर हम ये जो हमने सेकंड लिखी है ना, ये गेन हम लोग यहाँ लिखेंगे और ये इस तरह, मतलब ये जो है ना दोनों सेकंड है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली आ गई, ये दोनों सेकंड में हमने लिख दी, दरम्यान में प्रोपोर्शन का फिर रेशो का साइन लगा के थर्ड वाली हमने लेट की हुई है सी। ठीक है, अब हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि वी नोज डैट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अच्छा एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी है, ये फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यू है और ये दोनों मीन वैल्यू है हमारे पास। तो इस हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन के। एक्सट्रीम अब हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन सी इक्वल आ जाएगा फिर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब ये करेंगे कि हमें चाहिए सी की वैल्यू। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अब इन दोनों के हम लोग फॉर्मूला ओपन करेंगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसका भी यही होता है हमारे पास एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये जो पूरी वैल्यू थी सी के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। अब क्या होगा कि ये 2 पावर है ना, तो ये भी x माइनस 1, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1, 2 हो गई पावर, 1 प्लस 1 2, सेम वैल्यूज़ हैं, इस तरह कैंसिल और हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। तो सी का हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर, क्योंकि एक ये वाली पावर और एक ये पावर दोनों प्लस हुई, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, ये 4 वाला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हम निकाल लिए। फिर अब वे बेसिकली 6 है सीक्वेंस है, लेकिन क्योंकि हमने 4 वाला मैंने स्किप करवाया है, तो 6 वाला पार्ट देखते हैं। रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन एक्स माइनस 11 और एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3, हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करना है। तो कैसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, एक्स माइनस 11 ओवर एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 3, हम लोग लिखेंगे ए ओवर एक्स माइनस 4 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड बाय, दोनों साइड को हमने एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। एक्स माइनस 11 ओवर एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3, इसे भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3 के साथ। ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, और हमारे पास ये था ए ओवर एक्स माइनस 4, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3
प्लस बी ओवर हमारे पास क्या था, बी ओवर एक्स प्लस 3, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 3 के साथ, राइट। अब क्या हम करेंगे, ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास रह जाएगा एक्स माइनस 11 इक्वल टू ए, ये इससे वैल्यू कैंसिल होगी, ए इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी, एक्स प्लस थ्री से कैंसिल, बी इंटू एक्स माइनस 4 तो एक्स माइनस 11 इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये करेंगे, ये अभी नहीं लिखेंगे, अब ये एक्स प्लस 3 है ना, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। पुट एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ये जो वैल्यू है ना एक्स प्लस 3 इक्वल 0 रखना है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी -3, प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा। इस वैल्यू को अब हमने इसको इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं, इसमें पुट करना है। यहाँ एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -3, -3 माइनस 11 इक्वल टू ए, -3 प्लस 3 प्लस बी, -3 माइनस 4। तो नेक्स्ट स्टेप हम इस तरह की कर लेते हैं, इम्प्लाइज लगा के, माइनस माइनस प्लस 11 में 3 प्लस किए -14 इक्वल टू ये -3 प्लस 3 एक बार प्लस का माइनस का कैंसिल, बी की हम ये 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू प्लस बी, और बी की वैल्यू क्या, माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7 -7, तो हमारे पास आ जाएगा -14 इक्वल टू -7 बी, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये 7 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 14 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब हमने क्या करना है, अब हमें अब बी की वैल्यू निकल आई, अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की पहले हमने एक्स प्लस 3 को 0 रखा था, तो एक्स की वैल्यू -3 आई, अब हम लोग एक्स माइनस 4 को इक्वल 0 रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, पुट एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी 4 इन इक्वेशन ए। अब क्या करेंगे, इन इक्वेशन ए में हमने पुट करना है, तो हम क्या करेंगे हमारे पास थोड़ी सी स्पेस कम हो गई है, तो हम लोग इक्वेशन ए में, तो मैं ऊपर यहाँ पे कर रही हूँ, इस इक्वेशन ए में, इस इक्वेशन को हमने नाम दिया हुआ है ए का। पहले हमने x के इक्वल टू -3 पुट किया था इस इक्वेशन में, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हम लोग x इक्वल टू 4, मतलब x माइनस 4 को इक्वल 0 रखा, x की वैल्यू 4 आई। अब हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन ए में, तो हमारे पास एक क्या वैल्यू आती है, अब यहाँ पे x है ना, यहाँ पे रखेंगे हम 4 माइनस 11 इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 3, एक्स की जगह हमने वैल्यू रख दी, प्लस b, इस x की जगह भी 4 आएगी, 4 माइनस 4, प्लस माइनस माइनस होता है, 11 में से हम 4 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -7, और 4 प्लस 3 7, ये प्लस और माइनस के कैंसिल हो गए, बी की वैल्यू हो गई 0, तो अब हमारे पास आएगा -7 इक्वल टू 7, ए की हमने वैल्यू निकालनी है, -7 ओवर ये 7 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 7 से कैंसिल, ए की वैल्यू आ जाएगी -1, तो हमारे पास आ गई ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इस ए और बी की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, ये जो हमने बनाया है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 हम इसे नाम दे देते हैं। तो हम लोग ये वाला स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं, ये x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 और x प्लस 3 इक्वल हमारे पास आ गया a ओवर x माइनस, अब a की जगह क्या आएगा -1, और b की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आनी है 2, तो ये हमारे पास आ गई, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन जो है ना हमने रिजॉल्व कर ली। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है ना वो है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस कैन बी डिफाइंड एज डिकम्पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट फ्रैक्शन, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई है ना इसकी डिकम्पोजिशन है विद डी ऑफ, ये ऊपर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर होती है, नीचे वाली डिनोमिनेटर होती है, विद डी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसमें कहा गया कि जो डिनोमिनेटर है ना उसकी वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। नेक्स्ट इसकी 4 कंडीशंस है,
ए वाली है व्हेन डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ अ नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। जब पार्शियल फ्रैक्शन को जब डी ऑफ एक्स जो है डिनोमिनेटर वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो, मतलब उसमें नंबर रिपीट ना हो रहे हों। बी वाला हमारे पास डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, जब डी ऑफ एक्स मतलब डिनोमिनेटर्स के जो है ना फैक्टर्स लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहे हों। फिर थ्री वाला हमारे पास है डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। फिर हमारे पास है डी ऑफ एक्स जो है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों। फिर हमारे पास डी वाला है डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। फिर जब हमारे पास डी ऑफ एक्स के रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हों। ठीक है, तो ये वाले हमारे हमने आज क्वेश्चन किए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो 2-2 मार्क्स के हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास प्रीवियस बहुत सारे पेपर्स में बहुत सारे बोर्ड्स जो हैं डिफरेंट उनमें आ चुके हैं पंजाब के। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे।